मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मं मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश नामक महान ग्रंथ चल रहा है यहाँ पर, और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसमें 51 श्लोक हैं और बहुत ही आध्यात्मिक ग्रंथ है, जो बहुत छोटा सा ग्रंथ है, लेकिन यदि इसे पढ़ लिया जाए तो आध्यात्मिक विषय और ध्यान आदि के लिए बहुत कुछ सहकारी बन सकता है। बातें बिल्कुल प्रैक्टिकल कही गई हैं कि हमें कैसे लाइफ में, जीवन में जो है इसको अपने उतारना है। यहाँ पर हम चौथे नंबर के श्लोक में देखा था कि हमें जो है व्रतों के माध्यम से देवव्रत प्राप्त होता है, तो हमें देव की इच्छा नहीं करना है। हम मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करते हैं और मोक्ष की मंगल भावनाएं भाते हैं। हम कहते हैं कि हमारे सब कर्मों का क्षय हो और मोक्ष की प्राप्ति हो। तो यहाँ ये कहा गया था कि जिन भावों से हमें मोक्ष मिलता है और मोक्ष प्राप्त हो सकता है, उन भावों से स्वर्ग के सुखों की कामना क्या, स्वर्ग की इच्छा क्या। यद्यपि व्रतों का प्रभाव यही है कि व्रत के प्रभाव से हमें स्वर्ग आदि मिलते ही मिलते हैं। स्वर्ग मतलब संसार का श्रेष्ठ सुख, संसार का श्रेष्ठ सुख जो है उसकी प्राप्ति होती है। कल ही किसी ने प्रश्न पूछा था कि स्वर्ग और नरक कहाँ हैं। देखिए, जैसे दुख के स्थान हैं, ऐसे सुख के स्थान भी संभव हैं। वर्तमान में देखिए, ऐसे कितने आइलैंड हैं जो सुख के स्थान भी हैं, और कितने ऐसे आइलैंड हैं जो दुख के स्थान भी हैं, जहाँ लोग नरभक्षी भी हैं, पशु पक्षी भक्षी भी हैं, ठीक है ना, और अपना जीवन जो है नारकी जैसे जीवन जी रहे हैं उसमें रह करके। कुछ ऐसे आइलैंड हैं जो बहुत सुंदर बने हुए हैं और कुछ स्वर्ग जैसे सुंदर हैं, और वहाँ पे लोग जाकर के सुखी होते हैं। तो ऐसे भी हैं। तो ये स्थान होते हैं, स्पेस होते हैं। तो कुछ ऐसे स्पेस हैं जो अच्छे हैं, सुंदर हैं, सुखरूप हैं। कुछ ऐसे स्पेस हैं जो असुंदर हैं, दुखरूप हैं, कष्टमय हैं। तो ऐसे ही आप स्पेस समझिए स्वर्ग का, और ऐसे ही स्पेस समझिए आप नरक का कि हैं, और वो होते हैं, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। पर हम ये कहना चाह रहे हैं, या भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी स्थान जो सुख के हों, दुख के हों, वो आखिर आकुलता वाले ही हैं। जो हमें बाह्य सुख मिल रहा है वो भी आकुलता का ही कारण है, और जो दुख मिल रहा है वो भी आकुलता ही कारण है। निराकुल सुख तो अपनी आत्मा में है। निराकुलता का सुख जो है अपने आत्मा में उत्पन्न हो सकता है, जब हम किसी भी प्रकार के सुख दुख में अपने को न जोड़ें, न सुख में जोड़ें और न दुख में जोड़ें, न पुण्य से जोड़ें और न पाप से जोड़ें। बिल्कुल मध्यस्थ हो जाए, साक्षी भाव को प्राप्त हो जाए, तब हमें परम सुख की प्राप्ति हो सकती है। तो कल बहुत सुंदर समझा दिया था कि हे जीव, तुम जिन भावों से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो, उन भावों से छोटा पाने की कोशिश मत करो। और फिर तुम्हें छोटा मिलना ही है, तो फिर तुम छोटे की भावना क्यों कर रहे हो। और कह रहे हैं कि जिस भावों से व्यक्ति स्वर्ग मोक्ष प्राप्त कर सकता है, उससे स्वर्ग पा लिया तो क्या आश्चर्य है। उदाहरण दिया गया था कि जो व्यक्ति रोज प्रतिदिन 2 गव्यूती 2 कोश जो है पैदल चलता है, बोझा लेके चलता है, और आज उससे कहा जाएगा भाई
कि सिर्फ आज आधा कोस चलना है, तो क्या वो दुखी होगा? क्या उसे थकान होगी? उतना तो चलता ही है, उतने में तो आज थोड़ा सा चलना पड़ रहा है। तो ऐसे ही जिनसे हम मोक्ष जा सकते हैं जिस साधना से, उस साधना के बल से यदि हमें स्वर्ग आदि मिल जाए, तो छोटी चीज़ मिल जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। शिष्य ने कहा ठीक है, हमें बात समझ में आ गई है। यदि हमें पहले स्वर्ग मिला तो क्या वहाँ के सुख हैं, इसके बारे में हमें बताइए। तो 5वां नंबर का श्लोक है, इसका उच्चारण करते हैं पहले। ऋषिकज ऋषिकज मनांतकम मनांतकम दीर्घकालोपलालितम नाके नाकौ कसाम सौख्यम नाके नाकौ कसामिव ऋषिकज मनांतकम दीर्घकालोपलालितम नाके नाकौ कसाम सौख्यम नाके नाकौ कसामिव। एक ही शब्द का अर्थ देखेंगे। नाके स्वर्ग में, नाकौ कसाम देवों को, ऋषिकजम पांचों इंद्रियों से उत्पन्न, अनांतकम निश्चित विघ्न से रहित, दीर्घकाल तक, उपलालितम प्राप्त हुआ है, सौख्यम सुख, नाके स्वर्ग के, नाकौ कसाम देवों को इव तरह होता है। प्रश्न पूछा था शिष्य ने, देवों में सुख कैसा होता है? तो क्या उत्तर देंगे? तो आचार्य उन कह रहे देवों का सुख देवों की तरह होता है। अब इसके लिए क्या बताया जाएगा? जैसे पूछा जाए सूर्य का प्रकाश कैसा है, तो सूर्य का प्रकाश सूर्य के प्रकाश की तरह ही है। हाँ, कोई ये पूछे कि दीप का प्रकाश कैसा है, तो हम दीप के प्रकाश की उपमा तो दे सकते हैं कि मेरा दीपक तो ऐसा जल रहा है जैसे सूर्य दमदमा रहा हो, सूर्य जैसे चमक रहा हो, ऐसा दे सकते हैं। अब सूर्य की उपमा किसको दोगे? भगवान की उपमा दे सकते हो, वे हजारों सूर्य जैसे हैं, वैसे जैसे हमारे भगवान की प्रभा है। ठीक है, अब उनकी प्रभा कैसी है, तो तुमने सूर्य दे दी। अब सूर्य की प्रभा कैसी है, तो सूर्य की प्रभा सूर्य जैसी है, या क्या कहोगे लाखों करोड़ों दीपकों की तरह है। तो कह रहे दीप का प्रकाश दीप की तरह ही है, सूर्य का प्रकाश सूर्य की तरह ही है, भगवान का प्रकाश भगवान की तरह ही है। ऐसे स्वर्ग के सुख स्वर्ग के देवों में जैसा प्राप्त होता है वैसा ही है, उसकी कोई प्रकार की उपमाएं नहीं दी जा सकती। फिर भी यहाँ पे बोला इनने ऋषिकज। ऋषिक मतलब होता है इंद्रिया, ऋषिक मतलब क्या होता है? इंद्रिया। और जा लग गया तो ऋषिकज हो गया, मतलब इंद्रियों से उत्पन्न। वहाँ पर जो इंद्रियां हैं जीव की, उन इंद्रियों से जो जो सुख मिल सकता है वो सारे के सारे सुख जो हैं वो उनको प्राप्त हो सकते हैं। आँखों से अच्छा देखना चाहो तो अच्छा देखने को मिल जाएगा, कानों से तुम अच्छा सुनना चाहे तो अच्छा सुनना मिल जाएगा। मतलब जो तुम कुछ चाहते हो वो सब इंद्रिय संबंधी जो भी सुख हैं वो सारे वहाँ पर मिलते हैं। और कैसे मिलते हैं? अनांतकम। अनांतकम, आतंक मतलब विघ्न होता है, अनांतक मतलब विघ्न रहित। और जो भी तुम्हें सुख मिलेगा वो विघ्न रहित मिलेगा, कोई उसमें विघ्न नहीं आएगा। अपने यहाँ तो मनुष्य पर्याय में कैसा सुख है, अभी 1 घंटे पहले सुखी थे और फिर इसके बाद क्या हो गए? दुखी हो गए। अभी तो अच्छे थे अब बुरे हो गए। तो ये क्या है? यहाँ तो विघ्न आता रहता है। अपनी आयु पर्यंत हमारा एक सा जीवन कैसे होता है? होता है? नहीं होता। उतार चढ़ाव जीवन में चलते रहते हैं। लेकिन देवों में कोई उतार चढ़ाव नहीं है,
जितनी उनकी आयु है उतनी आयु में कोई उतार चढ़ाव नहीं है। एक महल कोई एक्स्ट्रा बना नहीं लेंगे वो, ना अपना कोई एक महल एक्स्ट्रा घटा लेंगे। जो मिला है उसी को सुख है। कैसा सुख है? जैसे राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का कोई अपना राष्ट्रपति भवन थोड़ी है, लेकिन 5 साल तो मालिक ही है ना। 5 साल तक यदि वो राष्ट्रपति भवन में रहता है तो उस राष्ट्रपति भवन का मालिक कौन है? राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति चाहे कि मैं इसमें कुछ और कुछ बना लूँ, इसको घटा लूँ, तो नहीं, जो है आप उसी में रहो, उतना ही आपका क्षेत्र है, ना घटेगा ना बढ़ेगा। ऐसे देवों को जो स्थान मिल गया, जो क्षेत्र मिल गया, जो भवन मिल गए, जो आभूषण मिल गए, जो रिद्धियाँ सिद्धियाँ मिल गईं, तो वो सब उनके पास कब तक रहेगा? राष्ट्रपति के पास कब तक रहेगा? 5 साल तक का समय है तो 5 साल तक पूरा रहेगा ना, ठीक है ना। राष्ट्रपति के ऊपर कोई केस भी नहीं चल सकता। चल सकता है? कोई केस नहीं चल सकता। वो 5 साल रहेंगे तो रहेंगे। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति के पद से हटा दिया जाए फिर दूसरा बना दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री तो हट सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति ऐसे ही वह देव बन गया तो देव अपनी आयु पर्यंत तक उन्हीं साधनों में मग्न रहेगा, उसमें संपन्न रहेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं पहुंचने वाला। सौधर्मेंद्र की आयु बहुत लंबी है, 2 सागर से कुछ अधिक, तो उसमें क्या होता होगा? उतनी आयु भोगते भोगते बूढ़ा हो जाता होगा? बोले नहीं, बूढ़ा भी नहीं होता है, बोले युवा रहते हैं, जवान ही रहते हैं, बुढ़ापा नहीं होता होगा, ठीक है ना। कोई युद्ध होता होगा, कोई संपत्ति ले जाता होगा उठा के उसकी, तो बोले वो भी नहीं ले जाता है। अच्छा, देवियाँ कम हो जाती होंगी, तो बोले वो भी कम नहीं होती। बोले एक एक तो घटती होंगी, बोले फिर बढ़ जाती हैं। कोई सुख में कहीं विघ्न नहीं है। तो बोले कौन सा सुख चाहिए तुम्हें? बोले महाराज जी वही वहीं पहुँचाओ, वो बढ़िया है, एक सा रहेगा, जो हैं वो एक से रहेंगे, ना कोई घटेगा ना बढ़ेगा। कोई मंत्री परिषद में कोई व्यक्ति, कोई देव की आयु समाप्त हो गई तो मंत्री परिषद कम हो जाएगा क्या? नहीं, पुनः दूसरा। चमरधारी कोई आयु खत्म हो गई, चला गया, तो दूसरा खड़ा हो जाएगा उसी समय उसी वक्त। तो कोई चीज़ की कमी नहीं होनी है, कोई चीज़ कमना नहीं है, कोई चीज़ बढ़ना नहीं है। जितनी शक्ति है उस शक्ति में कोई कमना नहीं है, बढ़ना नहीं है, जीवन पर्यंत। तो कह रहे हैं जितने भी 5 इंद्रिय संबंधी जो सुख हैं उनमें अनातंकपना है, कोई आतंकता नहीं है, कोई विघ्नता नहीं है, जब तक वो देह पर्याय में रहते हैं। तो फिर क्या करें महाराज जी, बताओ कैसे जाएं, ये उपाय बताओ अब तो बोल रहे हैं नहीं, उपाय तो बता देंगे, लेकिन भैया इसमें भी विघ्न आएगा। विघ्न आएगा? हाँ, जब आयु समाप्त होगी तो फिर क्या करोगे? जब आयु समाप्त होगी तो फिर उसको छोड़ना पड़ेगा, वो छूट जाएंगे। तुम ना छोड़ना चाहो तब भी छूट जाएंगे, और फिर आत्मा को किसी और गति में जाना पड़ेगा। यदि मिथ्या दृष्टि आत्मा रही तो रोते पीटते हुए फिर वो एक इंद्रिय पर्याय में चले जाएंगे, पेड़ पौधे आदि बन जाएंगे। बताओ, अब खड़े रहो, ठंडी गर्मी बर्दाश्त सहन करो सारी। कहाँ तो सुख भोग रहे थे और कहाँ पहुँच गए। और सम्यक दृष्टि आत्मा रही तो और धर्म ध्यान में लग जाएगी। देवों की आयु के समाप्त होने के 6 महीने पहले उनके गले में जो माला होती है वो मुरझाने लगती है। तो देखते हैं ये क्या हो गया, ओहो अब मेरी आयु समाप्त होगी। तो वो मिथ्या दृष्टि बिलखते हैं, रोते हैं, अरे ये छूट जाएगा, मेरा क्या होगा, ये सब छूटने वाला है। तो ऐसे परिणामों से, बुरे परिणामों से उनकी गति बिगड़ जाती है। और जब सम्यक दृष्टि को पता चलता है वो और जिनालय में जाने लगते हैं, आकृतिम चित्तालय में जाने लगते हैं, और समोषण में सुनने जाने लगते हैं, और अपने आत्म कल्याण के लिए जितना कर सकते हैं वो करते हैं, और तत्व चिंतन मंथन मनन करने लगते हैं।
तो इससे क्या होता है, उनका अगला जो भाव है वो ठीक हो जाता है। मनुष्य आदि आकर बनते हैं, फिर मुनि बनते हैं, फिर मोक्ष चले जाते हैं। तो इससे ये भी लगता है कि संसार में मतलब जो मनुष्य गति जीवन है इसमें उतार चढ़ाव तो होता है, तो जहाँ उतार चढ़ाव होगा वहीं पर हम समता ला सकते हैं, इसलिए वहाँ से मोक्ष होगा। सुख में व्यक्ति मग्न हो जाएगा तो धर्म भूल जाएगा, दुख में व्यक्ति क्लेश में रहेगा तो धर्म भूल जाएगा। जहाँ सुख दुख हैं उनके बीच में रह करके अपने आप को शांत भाव कर सकता है, और वहीं से उसको जो है कर्म की निजरा करके मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। इसलिए मनुष्य जीवन में श्रेष्ठता कही गई है। अब नारकी में इतना दुख है कि वो दुख में ही पड़ा हुआ है, स्वर्गों में इतना सुख है कि वो सुख में मग्न है, और त्रियंश जो हैं वो संक्लेश में ही है। ठीक है ना। तो अब बच्चा मनुष्य जहाँ पर वो अपने आप को ठीक कर सकता है, उसका पुरुषार्थ यहाँ पर जो है जागृत हो सकता है, फलीभूत हो सकता है। तो कह रहे हैं कि नाके नाको कसाम सौख्यम, नाक नाक ये नाक, ठीक है ना, कहाँ ऊपर है ना, तो स्वर्ग ऊपर है। ठीक है, पूरे चेहरे की शोभा किससे, नाक से ना। ठीक है, तो नाक मतलब होता है स्वर्ग, नाक मतलब क्या है, स्वर्ग। तो नाके स्वर्ग में नाकौ कसाम, जो नाकौ उस नाक में रहने वाले, स्वर्ग में रहने वाले देवों का सौख्यम सुख कैसा है, नाके नाकौ कसाम इव मतलब समान या तरह, कि देवों की तरह ही है, स्वर्ग में रहने वाले देवों की तरह है। और कैसा सुख है, हर्षिकजम, एक तो इंद्रियों से उत्पन्न, अनांतकम विघ्न रहित। कब तक मिलेगा, दीर्घ कालोपलालितम, कब तक मिलेगा, दीर्घ काल तक प्राप्त हुआ है, दीर्घ काल तक, क्योंकि छोटी आयु तो होती नहीं देवों की, बड़ी आयु होती है। ठीक है ना। तो दीर्घ कालोपलालितम, दीर्घ काल तक, बहुत समय तक जो है वो सुख की प्राप्ति होती है, दीर्घ कालोपलालितम। तो ऐसे सुख की बातें और देव की सुख की बातें यहाँ बताई हैं, और भी शेष विषय जो है आगे कहेंगे। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।